आज बात करेंगे उस भारत की जहां पत्रकारिता पेशे से ज्यादा जोखिम बन चुकी है, जहां सच्चाई लिखने की कीमत अब जिंदगी बन गई है और सत्ता चुप है, बिल्कुल चुप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है दिल दहला देने वाली खबर। पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 54 साल के पप्पू सिंह जो न सिर्फ एक पत्रकार थे बल्कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे भी थे। गुरुवार शाम हर्ष होटल के पास उन पर चाकू से हमला किया गया। उन्हें स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे पुराना विवाद था, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ विवाद था या सच लिखने की सजा मिली? पुलिस कह रही है जांच जारी है, मगर पत्रकारों पर होने वाले ऐसे हमलों का न्याय कितनी बार पूरा हुआ है? कितने हत्यारे पकड़े गए हैं? कितने दोषी साबित हुए हैं? जवाब है लगभग शून्य। 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 राज्यों केरल, त्रिपुरा और मणिपुर की सरकारों को पत्रकारों पर हुए हमलों को लेकर नोटिस जारी किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बीजेपी शासित राज्यों में भी पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। फिर एनएचआरसी चुप क्यों बैठी है भला? केंद्र सरकार मौन क्यों है? क्या पत्रकार अब किसी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से इंसान माने जाएंगे? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक से मिलता है। आरोप है कि उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर छापी थी। वहीं उत्तर प्रदेश में 8 मार्च को दैनिक जागरण के पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। महाराष्ट्र में 4 जुलाई को पत्रकार स्नेहा बर्वे पर दिन दहाड़े हमला किया गया क्योंकि वो अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग कर रही थी। असम में 4 जुलाई को पत्रकार मधुरज सैकिया पर हमला किया गया जब वे भाजपा नेताओं की झड़प का वीडियो बना रहे थे। ओडिशा में 13 जुलाई को पत्रकार नरेश कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उत्तराखंड में सितंबर माह में पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत हो जाती है। अस्पताल की बदहाली दिखाने के बाद उन्हें धमकियां मिली थी। वहीं नागालैंड में सितंबर महीने में पत्रकार दीप सैकिया पर गोली चलाई जाती है। एक सप्ताह पहले उप मुख्यमंत्री ने उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकाया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच भारत में 13 हमले और 5 हत्याएं पत्रकारों की दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स कहता है 2014 से लेकर अब तक मारे गए 28 पत्रकारों में से 13 पत्रकार पर्यावरण, जमीन और भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 2023 के बीच 749 पत्रकारों को हिंसा, धमकी या कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा और 2019 से लेकर 2023 के बीच ऐसे हमले 42% बढ़े हैं। 2009 में भारत का ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्थान था 105वां और अब 2025 में यह है 151वां। रिपोर्ट में साफ लिखा है 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की मीडिया एक अनौपचारिक आपातकाल में है, यानी बोलो तो गायब, लिखो तो मारे जाओ। उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड कई राज्य हैं जहां सत्ता बीजेपी की है। वहीं पत्रकार मारे जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं और सरकारें केवल बयानबाजी ही करती नजर आ रही है। तो सवाल यही है, जब सत्ता पत्रकारिता से डरने लगी तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है? जब सच लिखना देशद्रोह कहलाने लगे तो संविधान का अनुच्छेद 19 किस काम का? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हर मंच पर कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है, तो फिर पत्रकारों की हत्या लोकतंत्र की मौत भला क्यों बन रही है? हम गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते हैं, क्यों नहीं कोई सुरक्षा नीति है पत्रकारों के लिए? क्या आप इस बात से अनजान हैं कि पत्रकार अब सबसे असुरक्षित पेशे में शामिल हो चुके हैं? कभी कलम डरती नहीं थी, आज कलम बेहद डरती है। कभी पत्रकार सवाल पूछता था, आज वो सोचता है क्या ये सवाल आखिरी तो नहीं है।
प्रयागराज से लेकर मणिपुर तक देश के नक्शे पर लहूलुहान है वो जगहें जहां सच्चाई बोली गई थी। सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत में पत्रकारिता जिंदा रहेगी या फिर हर सच्ची आवाज देश विरोधी कहकर यूं ही दबा दी जाएगी।